अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं नईम बुखारी और आज हम डिस्कस करेंगे क्रोमेटोग्राफी को। हमारा जो टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमा मीन एक्चुअल में व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी, हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं। थिंग इज क्रोमा मीन कलर, द टर्म क्रोमा मीन कलर एंड ग्राफी मीन राइटिंग। ओके, सो इट इज अ कलर राइटिंग टेक्निक। क्रोमेटोग्राफी में होता यह है कि आपके पास कोई भी एक सैंपल होगा और आप उस सैंपल के जो कंपोनेंट्स हैं आपने वो सेपरेट करने होते हैं, और वो जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में सॉल्युबल होने चाहिए। इफ दे आर इनसॉल्युबल विद ईच अदर, आप क्रोमेटोग्राफी को यूज करके उनको सेपरेट नहीं कर सकते। आपके सामने जैसे कि एक डायग्राम आपको नजर आ रही है, डिफरेंट इंक्स को हमने कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी हम उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास मटेरियल्स नीडेड कि हमें क्रोमेटोग्राफी के लिए क्या क्या चाहिए। फर्स्ट थिंग तो हमें इसके लिए एक क्रोमेटोग्राफी का पेपर चाहिए। यू पीपल कैन सी इट हियर, दिस क्रोमेटोग्राफी पेपर। तो एक तो ये स्पेशल टाइप का पेपर भी होता है लैब में, जिसको उसके ऊपर अक्सर मेंशन होता है वटमैन फिल्टर पेपर। अगर ये अवेलेबल ना हो तो हम एक नॉर्मल फिल्टर पेपर को भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज उसके लिए फेमस है, दैट इज द वटमैन फिल्टर पेपर, वटमैन फिल्टर पेपर। सेकंड वी नीड, हमें पेंसिल चाहिए। देखिए यहाँ पे जो आपको बेस लाइन ये जो नजर आ रही है ना, ये बेस लाइन, इसको हम लेड पेंसिल से हम इसको ड्रॉ करते हैं। हम इसको पेन से या इंक वाले पेन से कभी भी ड्रॉ नहीं करते। इवन आपका ओ लेवल्स में ये क्वेश्चन भी आता है कि आप बेस लाइन को लेड पेंसिल से ड्रॉ क्यों करते हो, इंक से क्यों नहीं ड्रॉ करते या किसी और पेन से। द थिंग इज कि वो इंक इटसेल्फ इज अ केमिकल, वो डिजॉल्व हो जाएगा और हमारी जो क्रोमेटोग्राम है, जो हमारा रिजल्ट है, वो ठीक से नहीं आएगा। तो एक तो हमें पेंसिल चाहिए, इस ये वाली जो बेस लाइन आपको नजर आ रही है इसको ड्रॉ करने के लिए। फिर हमें कैपिलरी ट्यूब चाहिए। कैपिलरी ट्यूब होता क्या है, आपके पास जैसे सपोज करें आपके पास इसके अंदर एक सैंपल है, ठीक है, ये हमारे पास एक कोई डिश है छोटी सी, इसके अंदर हमारा एक सैंपल पड़ा है। अब यहाँ से अपने सैंपल का जो ड्रॉप लेना होता है ना, वो एक बारीक सी ट्यूब होती है, बहुत बारीक सी, ठीक है। इस ट्यूब का नाम होता है कैपिलरी ट्यूब। आप सैंपल को इस कैपिलरी ट्यूब से पिक करेंगे और यहाँ पे आप उसको अपने सैंपल को लगा देंगे। और ये बेस लाइन लगाने का पर्पज ये होता है कि आपको ये याद रहे कि आपका जो सैंपल था वो आपने किस पॉइंट पे लगाया था। इसलिए हम बेस लाइन को पहले ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो सेकंड हमें चाहिए, इसके अंदर हमें एक बीकर चाहिए। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर, इसको मेंशन किया होता है, इसको लेबलिंग करनी होती है आपने, तो उसकी डायग्राम को अपने अच्छे से मेमोराइज करना है। तो सम टाइम लिखा होता है कि व्हाट इज दिस एक्स, आप बताएंगे दिस एक्स कंटेनर इज बीकर, या बीकर की जगह आप ये भी कह सकते हैं क्रोमेटोग्राफिक कंटेनर, आप इस ये भी लिख सकते हैं। फिर हमें इसमें एक सॉल्वेंट चाहिए, वाटर हो सकता है, एथानॉल हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, ये कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हियर इट इज अ सॉल्वेंट, और आपका जो पेपर होता है वो सॉल्वेंट के अंदर डिप होता है, और ये इस तरह डिप होना चाहिए कि आपकी ये जो बेस लाइन है, ये सॉल्वेंट जो है उस बेस लाइन से नीचे रहना चाहिए। आपकी जो बेस लाइन है ये डिप नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम पेपर के अंदर कि उन्होंने इस बेस लाइन को सॉल्वेंट में डिप कर दिया था, और उन्होंने आपसे ये पूछा था कि इस डायग्राम में कोई मिस्टेक बताएं। तो प्लीज मेक श्योर कि जो आपकी बेस लाइन है वो सॉल्वेंट से ऊपर होनी चाहिए, उसके अंदर डिप नहीं होनी चाहिए। फिर हमें सैंपल मिक्सचर चाहिए। वो इंक हो सकती है, कोई डाइज हो सकते हैं, कोई मेडिसिन हो सकती है, कुछ भी। जैसे यहाँ पे आपको ये ब्लैक, आपको एक स्पॉट नजर आ रहा है, ये हमारा सैंपल है, और इस सैंपल्स में से हमने कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं डाई आर हमारे पास है, क्यू है और पी है। इसका मतलब है कि ये सेपरेट हुए हैं, ये पहले इस सैंपल के अंदर थे, बट आफ्टर कंप्लीटिंग आर टास्क ये एक दूसरे से क्या हो गए, सेपरेट हो गए हैं। नेक्स्ट है हाउ डज इट वर्क। सो नंबर वन, सेटअप क्रोमेटोग्राफी पेपर एज शोन। ये हमारे पास वही क्रोमेटोग्राफी पेपर है। इसके ऊपर हम ये लेड पेंसिल से क्या लगाएंगे, बेस लाइन लगा दें। क्यों लगानी है ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ये हमारे पास ब्लैक इंक है टू बी टेस्टेड। अब हमने ये देखना है कि इस इंक के अंदर
क्या ये वाले कलर्स अवेलेबल हैं या नहीं है? जैसे कि आपके पास रेड है, ब्लू है, येलो कलर है। हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये कलर्स इस ब्लैक इंक के अंदर अवेलेबल मिक्स हैं या नहीं। ओके, लोअर पेपर इनटू अ बीकर विद अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट। ये हमारा सॉल्वेंट है और आप देखेंगे जो सॉल्वेंट है वो हमारा इस बेस लाइन से नीचे है और वो इक्वली होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक साइड से कम हो, दूसरी साइड से ज्यादा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इक्वली होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, हम इसको ऊपर से लिड दे देंगे। हम लिड इसलिए देते हैं, ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सर्टेन जैसे हम अल्कोहल को यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट या एसी2 या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उस वेपरेशन की वजह से हमारा जो सॉल्वेंट है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। उससे जो हमारी रीडिंग है वो ठीक नहीं आएगी। A lid is placed over the container to reduce evaporation of the solvent. तो यहाँ पे a spot of ink is put onto the pencil line on the chromatography paper. ठीक है, तो यहाँ पे ये भी लिखा है don't use a pen to draw the baseline as the dyes in its ink will interfere with the results. तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये अकॉर्डिंग टू योर कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन है। आपने इन पॉइंट्स को अच्छे से मेमोराइज करना है। अब देखो एट द एंड हमारे पास क्या होगा कि ये जो सॉल्वेंट है ये ट्रेवल करेगा इस पेपर के ऊपर, स्टार्ट ट्रेवलिंग ओवर दिस पेपर एंड ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेवलिंग, तो ये सॉल्वेंट इन डिफरेंट कंपोनेंट्स को अपने साथ एड्सॉर्ब कर लेता है, इनको अपने साथ कैरी करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और जब डिफरेंट पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम हो, जैसे यू कैन सी दे बोथ आर एट द सेम एंड दे आर आल्सो एट द सेम पॉइंट, इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पे जो भी चीज थी उसके अंदर ये रेड भी है, ये कलर भी है और ये कलर भी था। ये आइडिया कैसे होता है, इनका सेम डिस्टेंस से। इफ दे आर एट द सेम डिस्टेंस तो उसका मतलब है दे बोथ आर द वेरी सेम थिंग। ओके, नेक्स्ट है लोकेटिंग एजेंट्स। लोकेटिंग एजेंट्स हमारे पास कुछ मेडिसिन या कुछ हमारे पास स्प्रे हो सकते हैं या समटाइम हम कुछ रेडिएशन को यूज करते हैं। लोकेटिंग एजेंट्स में ये होता है कि जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है समटाइम हमें ये वाले स्पॉट्स क्लियर नजर नहीं आते, मतलब हमें जो हमारा ये जो पेपर है इसके ऊपर कोई रिजल्ट नजर नहीं आता। फिर आप क्या यूज करते हैं, आप एक लोकेटिंग एजेंट यूज करेंगे, आप उसको स्प्रे करेंगे उसके ऊपर। स्प्रे करने से ये जो पॉइंट्स होते हैं जो हमारे रिजल्ट्स हैं ये हमें क्लियर हो जाते हैं, हमें क्लियर नजर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो लोकेटिंग एजेंट्स यहाँ पे यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है द क्रोमेटोग्राम इज, अच्छा व्हाट इज अ क्रोमेटोग्राम। देखिए जब आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा और ये वाला जो इसके अंदर जो पेपर है जिसको हमने हैंग किया हुआ है, जिस पेपर के ऊपर आपके रिजल्ट्स होते हैं अब उसका नाम हो जाएगा क्रोमेटोग्राम। ठीक है, तो ये अपने माइंड में रखना है कि क्रोमेटोग्राम क्या होता है। अब व्हाट इज रिटेंशन फैक्टर। देखिए रिटेंशन फैक्टर ये होता है कि ये आपकी बेस लाइन है जो हमने लेड पेंसिल से ड्रॉ की थी, और ये आपका कंपोनेंट है कि उसने बेस लाइन से लेकर उसने यहाँ तक ट्रेवल किया। आपने क्या करना है, आपने उसकी आरएफ वैल्यू लेनी है। एक तो उसका ये फार्मूला 1 मार्क का आता होता है, ठीक है, और सेकंड ये है कि वो आपको कोई ना कोई क्रोमेटोग्राम देगा और कहेगा कि आपने उसका आरएफ फैक्टर फाइंड करना है। इवन इन एमसीक्यूज में भी ये क्वेश्चन आता है। तो आरएफ हमारे पास डिटेंशन फैक्टर होता क्या है, हम कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्यूट, मतलब कि आपका जो सैंपल था इसने कितना डिस्टेंस मेजर किया। तो यू कैन सी दिस एरो, ठीक है, इस एरो से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हमारा ये जो हमारा कंपोनेंट था इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने क्या किया, ट्रेवल किया, एंड डिवाइडेड बाय आपका जो वो लिक्विड था जो सॉल्वेंट था उसने कितना ट्रेवल किया उस पेपर के ऊपर। एक क्वेश्चन आया था पेपर में, उसने क्या किया था, उसने सॉल्वेंट को यहाँ तक लेके आ गया था। उसने कहा था कि जो पेपर है हमारा ये कंप्लीटली सॉल्वेंट के साथ क्या हो गया है, वेट हो गया है। तो देखिए अगर ऐसा वो लिख दे तो आप कहेंगे कि देन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू फाइंड द आरएफ वैल्यू। आरएफ वैल्यू के लिए आपका जो सॉल्वेंट है वो पेपर के कंप्लीट नहीं होना चाहिए। जैसे उन्होंने यहाँ तक इसको मेंशन कर दिया, या चले यहाँ तक भी एक्सेप्टेबल है, यहाँ तक भी, लेकिन ये 100% इसको कवर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जितना आपने सॉल्वेंट ने ट्रेवल किया आपकी बेस लाइन से लेके उस सॉल्वेंट को, इसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। ठीक है, इसकी भी आपने डिस्टेंस मेजर कर लेना है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्यूट डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें उसने जो यूनिट यूज किया हुआ है दैट इज अ सेंटीमीटर।
इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है इट इज 2.5 सेंटीमीटर, और हमारी बेस लाइन से लेकर हमारा ये जो सॉलिड फ्रंट है इसका जो डिस्टेंस है हमारे पास इट इज 10 सेंटीमीटर। अब आपको पता है सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्यूट इट इज 2.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10.0 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 0.25। तो हमारी जो RF वैल्यू है इट इज 0.25। अब एक बुकलेट होती है, उस बुकलेट से आप जाके देखेंगे कि 0.25 किस केमिकल कंपाउंड की RF वैल्यू है। उस बुकलेट से, उस लिटरेचर से जाके जब आप इसको कंपेयर करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कंपोनेंट कौन सा है, मतलब ये कौन सा केमिकल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप्स इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। अभी तक मैंने जितने भी आपको स्टेप्स पढ़ाए हैं ये उनकी समरी है। सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, हम एक फिल्टर पेपर लेंगे जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद फिर मैंने आपको क्या कहा कि इसके ऊपर हम एक 2 सेंटीमीटर ऊपर हम इसके ऊपर एक लेड पेंसिल से बेस लाइन लगा देंगे। थर्ड स्टेप में हमने फिर क्या कहा था मैंने, इसके ऊपर जो भी आपका सैंपल है आप वो लगा देंगे, जिसको आपने क्या करना है, सेपरेट करना है। फिर हमारे पास एक बीकर होगा, उस बीकर के अंदर हमारे पास क्या होगा, एक सॉल्वेंट होगा। तो हम इसको सॉल्वेंट के अंदर क्या कर देंगे, हैंग कर देंगे, और मेक श्योर कि हमारा सॉल्वेंट जो है बेस लाइन से नीचे होना चाहिए। फिर हम इसके ऊपर लिड लगा देंगे। लिड लगाने के बाद हम इसको 30 मिनट या 40 मिनट्स के लिए इसके अंदर लीव कर देंगे। ये जो सॉल्वेंट है ड्यू टू कैपिलरी एक्शन ये क्या करेगा, एड्सॉर्प्शन की वजह से, एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एडसॉर्प्शन। जब सरफेस के ऊपर कुछ चीज एब्जॉर्ब हो तो उसको हम एडसॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। जब कोई चीज सरफेस के ऊपर आकर ऐड हो रही, तो एडसॉर्प्शन की वजह से जो लिक्विड है ये इसके ऊपर ट्रेवलिंग स्टार्ट कर देगा, और हमने मेक श्योर करना है कि हमारा सॉल्वेंट फ्रंट या लिक्विड है वो यहाँ तक आके ट्रेवल करे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, लेट द सॉल्वेंट रन, ये सॉल्वेंट हमारा रन करेगा। रिमूव एंड ड्राई, एक टाइम आएगा फिर हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, और फिर हम अपने क्रोमेटोग्राम को या जिस पे भी हमारा रिजल्ट है हम उसको क्या करेंगे, ड्राई कर लेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी, यहाँ पे देख सकते हैं इट इज अ रियल क्रोमेटोग्राफी एप्लीकेशन, इट इज योर बेस लाइन। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका सॉल्वेंट यहाँ तक अभी आया हुआ है, ठीक है। अभी यू पीपल कैन सी इट इज द सॉल्वेंट फ्रंट, ये यहाँ तक देखो ये वेट हुआ है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आपका सॉल्वेंट फ्रंट यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो आपके पास जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, यू पीपल कैन सी नाउ यू हैव डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स। इट्स अ रेड, ग्रीन, इट्स अ ब्लू एंड इट्स अ ब्लैक, तो दे आर सेपरेटेड, ठीक है। वैसे तो क्रोमेटोग्राफी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन आपके ओ लेवल्स के अंदर एक ही टाइप है, इट इज द सिंपल फॉर्म ऑफ क्रोमेटोग्राफी, इट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही बहुत था। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं आपको इसके पास पेपर सॉल्व करवाऊंगा।